हे गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का सिंपल सा टॉपिक है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सिंपल काम करता है किस बेस पे, एक मार्केट स्ट्रक्चर के बेस से। ठीक, ये आप चार्ट पे देख लोगे, काफी लाइन है और बहुत कुछ है। वो मेरा पर्सनल ये चार्ट मैं यूज करता हूँ ट्रेड करने के तौर पे, इसलिए थोड़ा इसमें ज्यादा आपको दिखने के मिल रहा है। इसको मैं सब क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको इजिली बने मार्केट में समझने में। ओके, अगर कोई इंडिकेटर का आपको डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। आपको उस पर भी क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिससे आपको इजीली मार्केट में एनालाइज करने में और प्रिडिक्ट करने में कि मार्केट कब कैसा मूव करेगा, उससे आपको पता चल जाएगा। प्राइस एंगल सिंपल सा मार्केट का स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है आपको यही समझना है। ये समझ जाओगे मार्केट में तो स्ट्रक्चर पकड़ लोगे, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। ठीक है, प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। जैसे अभी आप ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप क्लियर अभी आप देख रहे हो कि मार्केट एक अलग मूव में है। ठीक, देखने में ये क्या बता रही है, ये स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है मार्केट में, मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, आप मुझे ऐसे कमेंट में इसका आंसर दो, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये स्ट्रक्चर एक मार्केट का ये एरिया बता रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये बता रहा है। ठीक है, कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है, बिटकॉइन का भी कुछ रीजन चल रहा है, वॉर वॉर का ऐसा, इसलिए सारे मार्केट एक रेंज में भी चल रहे हैं। ठीक है, कहा जाए तो। और ये चार्ट फ्रेम इसमें यूज किया हुआ है 4 आवर का चार्ट फ्रेम है। ठीक है, इसमें मार्केट आपको एक अलग रेंज में दिख रहा होगा। इससे पहले जो आप देख रहे होगे स्ट्रक्चर वो एक अलग था, क्योंकि वो 4 आवर का चार्ट फ्रेम था, ये 1 आवर का है। ये दोनों में यही अंतर आपको पता चल जाएगा कि उसमें आपको क्लियर लिक्विडिटी पता चल जाएगा और इसमें भी आपको क्लियर लिक्विडिटी पता चल जाएगा। बिटकॉइन में काम करो तो वन फ्रेम क्या 1 आवर में या 4 आवर में यही काम करो तो आपको डायरेक्ट एक डायरेक्शन पता चल जाता है, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के बिटकॉइन उतना सही नहीं है, बट स्विंग ट्रेडिंग अगर आप पोजीशन लेके बैठ के होल्ड करके ट्रेड करते हो तो अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बना लोगे। ठीक है, इसमें आपको सिंपल से प्राइस एक्शन में मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, जो मार्केट के बारे में बता देगा कि मार्केट कैसा कब मूव करेगा। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देख रहे हो, एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की सपोर्ट साइड है। ठीक है, मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, जो ये रेंज है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट मार्केट नहीं देगा तब तक कोई अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बद देखने की मिल सकता है। ठीक है, चलते अब समझा देता हूँ कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। जैसे आप मार्केट एक हायर हाई हायर हाई हायर हाई और हायर हाई बना रहा हो। ठीक है, उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं कि मार्केट पहला जो हाई था उसको तोड़ के नया हाई बनाया, नया हाई को तोड़ के तीसरा नया हाई बनाया। इसी को एक्शन कहते हैं कि मार्केट एक मूव दे रहा है और एक एक्शन में चल रहा है। ठीक है, सिंपल वे में समझो। ठीक है, और लोअर लो लोअर लो लोअर लो लो लो, मार्केट एक नया लो पे लो लो पे लो लो पे लो लो पे लो बना रहा है, उसको एक एक्शन प्राइस एक्शन कहते हैं। सिंपल सा इस जो ये था इसको सपोर्ट कहेंगे, इसको रेजिस्टेंस कहेंगे। सॉरी, इसको रेजिस्टेंस कहेंगे, इसको सपोर्ट कहेंगे। इसका अगला वीडियो पे देखिएगा जो आने वाला होगा अगला दिन, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इसी को स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट, नया स्ट्रक्चर बना रहा है। आप कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि मार्केट कुछ ऐसा साइडवेज भी स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके फंस गया तो मार्केट एक नया हाई बनाया, बट वो हाई को नहीं तोड़ पाया, मार्केट एक रेंज में फंसा रह गया। एक मार्केट नया लो बनाया लेकिन लो को नहीं तोड़ पाया तो मार्केट ऐसी रेंज में फंसा रह गया। इसको साइडवेज कहते हैं। 3 तरह का मार्केट होता है, एक ट्रेंड साइडवेज और एक बुलिश। एप ट्रेंड, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, 3 तरह का रहता है। ठीक है, और प्राइस एक्शन में कुछ कैंडल होता है। कैंडल भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको कैंडल के बारे में पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक किसे कहते हैं। इंडिकेटर आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर हो गया। आपको स्ट्रैटेजी आपका खुद का आना चाहिए जिसमें आप बैक टेस्ट करो, कंफर्म आपको पता हो गया ये स्ट्रैटेजी पे आपका पैसा बनेगा। और डिसिप्लिन आपको रहना इंपॉर्टेंट है, तो आप मार्केट में पैसा बनाओगे, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब पे ध्यान दो तो मार्केट में इजिली पैसा बन जाएगा। और चार्ट जब एनालाइज करो, चार्ट को एनालाइज करते टाइम ध्यान दो कि चार्ट में कहाँ पे हाई बना रहा है, कहाँ पे लो बना रहा है, ये आप पकड़ लोगे तो आप मार्केट का स्ट्रक्चर पकड़ने की कोशिश कर पाओगे। बिटकॉइन बहुत सिंपल से एक सिंपल बिटकॉइन पता है क्या का पे काम है, मैनिपुलेशन ऑफ बिटकॉइन काम नहीं करता है। बिटकॉइन ज्यादातर स्ट्रक्चर पे काम करता है, प्राइस एक्शन पे काम करता है। मैनिपुलेशन पे रैंडम डे पे कर सकता है, जब असली में कोई मैनिपुलेट करना चाहे मार्केट को, तब मार्केट में बिटकॉइन पे आपको, जैसे ये पोजीशन आप देख लो, मतलब यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ से एक हाई बनाया। अब तक का मार्केट कुछ ये इस 3-4 मंथ से मार्केट बिटकॉइन का थोड़ा, जब भी हाई बना रहा है तब दोबारा उसके बाद कुछ दिन बाद लो बना रहा है, हाई बना रहा है लो बना रहा है, हाई बना रहा है लो बना रहा है। तो इस टाइम पे आप पैसा अच्छा बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे अभी हाई बनाया तो इसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा एक मूवमेंट क्रिएट करेगा, इसके बाद लो। मान लीजिए आपने ये बड़े कैंडल पे एंट्री नहीं लिया। ठीक है, ये बड़े कैंडल पे एंट्री नहीं लिया, कि बड़े कैंडल के बाद आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। और ये अभी लाइव चल रहा है बिटकॉइन, यहाँ से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा।
आप देखिएगा फॉल करेगा, कम से कम 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। यही होता है स्ट्रक्चर के बारे में पता, मार्केट का स्ट्रेटेजी आपको पता रहता है, आप इजीली पैसा बना लेते हो मार्केट में। ठीक है, सिंपल, बस आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, और आपको प्रॉफिट हो जाएगा मार्केट में। ये एक मार्केट साइडवेज है क्योंकि मार्केट हॉलीडे था, इसे आपको मार्केट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में पता रहना चाहिए कि मार्केट में कब बायर्स आ रहे, कब सेलर्स आ रहे, जिससे आपको इजीली मार्केट में पता रहेगा कि कब लिक्विडिटी मार्केट में आएगा, कब लिक्विडिटी नहीं आएगा, जिससे आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। दैट इज बहुत सिंपल, प्राइस एक्शन बहुत सिंपल है। टेक्निकल एनालाइज आपको आना चाहिए, इंडिकेटर आना चाहिए, कुछ इंडिकेटर पे आप अपने से काम कर लो जिससे आपको खुद पे भरोसा हो ये इंडिकेटर मार्केट में काम करेगा, उससे अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में जब इंडिकेटर काम कर रहे हैं, ये इंडिकेटर से या अनदर इंडिकेटर, तो आपका उसमें कितना, आपका उसमें फायदा है और कितना लॉस हो सकता है, आप उसका बैकअप चेक करो। अगर आप कैपिटल नहीं डुबाना चाहते तो मेरा मानो तो डेमो पे आप अपना बैक टेस्ट करो, डेमो अकाउंट पे बैक टेस्ट करो, आपको डेल्टा एक्सचेंज में इजीली मिल जाएगा डेमो। लाइक और सब्सक्राइब कर दो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके